भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आइए सब लोग एक बार स्वामी विवेकानंद जी को नमन करें, उनको वंदन करें, उनका आभार व्यक्त करें जो उन्होंने हमें बहुत कुछ पढ़ने के लिए दिया, बहुत कुछ सीखने के लिए दिया। अपने उन पूर्वजों को याद करें जिनके कारण हम आज भी किसी भी कार्यक्रम के पहले दीपक जलाते हैं। उन पूर्वजों को याद करें जिनके कारण हम मातृवंदना करते हैं। अपने उन पूर्वजों को याद करें जिनके कारण हम आज भी भारतीय संस्कृति को फॉलो करते हैं, भारतीय परंपरा को फॉलो करते हैं, भारतीय त्योहार मनाते हैं, भारतीय रीति रिवाज मनाते हैं, भारतीय ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सबके लोकप्रिय, आपके प्रिय वर्तमान सांसद, भावी सांसद, क्योंकि 2024 में इलेक्शन भी होना है, तो जो वर्तमान है वो भावी भी है, इसलिए आदरणीय संजय सेठ जी को धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे बुलाया रांची की पवित्र भूमि पे, मंच पर उपस्थित सबको मैं प्रणाम करता हूं, चांसलर साहब को, अपने कुलपति महोदय को, सभी वरिष्ठ जन को प्रणाम करता हूं, सामने बैठे सभी को मैं प्रणाम करता हूं, जो हमसे छोटे हैं उनको आशीर्वाद देता हूं, अपना स्नेह भेंट करता हूं। आज राष्ट्रीय एकता दिवस है, राष्ट्रीय युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। दुनिया में बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, 1100 रिलीजन है और 6,500 भाषाएं हैं। 1100 रिलीजन में सनातन धर्म के अलावा और किस रिलीजन में फीमेल गॉड की पूजा होती है कोई? सनातन धर्म के अलावा भारत पूरी दुनिया में 1099 रिलीजन और हैं, टोटल 1100। 1100 रिलीजन में केवल एक रिलीजन में फीमेल गॉडेस की पूजा होती है, लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में, दुर्गा के रूप में। वो कहां होती है? भारत। दुनिया की 6,500 भाषाओं में केवल एक भाषा में आपको गृहिणी शब्द मिलेगा, बाकी किसी और भाषा में गृहिणी का समानार्थी शब्द नहीं मिलेगा। गृहिणी मतलब गृह ऋणी, जिसका पूरा घर ऋणी हो उसको कहते हैं गृहिणी। ऐसा शब्द आपको दुनिया की किसी भाषा में नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीजें गुलामी के कारण भारत में आ गई, कुछ भाषाओं के कॉन्फ्लिक्ट के कारण भी आ गई। अंग्रेजी में 26 अल्फाबेट होता है, A to Z, और इंग्लिश में टोटल 1 करोड़ शब्द हैं। हिंदी और संस्कृत में 52 अल्फाबेट होता है और टोटल 10 करोड़ शब्द हैं। संस्कृत में 108 अल्फाबेट है और संस्कृत में टोटल 40 करोड़ शब्द हैं। तो फायदा क्या हुआ? फायदा यह है कि हम मौसी को मौसी कहते हैं, चाची को चाची कहते हैं, दादी को दादी कहते हैं, मामी को मामी कहते हैं। हमारे पास हर रिश्ते के लिए एक शब्द है। चाचा को चाचा, मौसा को मौसा, मामा को मामा। दूसरी तरफ शब्दों की कमी है, टोटल 1 करोड़ शब्द हैं, उसी में काम चलाना है। तो मामी भी आंटी, चाची भी आंटी, मौसी भी आंटी।
हमारी संस्कृति दुनिया की सर्वोत्तम संस्कृति इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया में जितनी जनसंख्या है उसकी 50% महिलाओं की संख्या है, और पूरी दुनिया में नारी तू नारायणी, नारी तू देवी है, नारी तू नारायणी है, यह महिलाओं के प्रति भाव केवल हमारे अंदर है, पूरी दुनिया में नहीं। यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। दुनिया की 50% जनसंख्या के लिए कि जहां उसकी पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं, यह केवल हम कहते हैं, बाकी दुनिया कोई नहीं कहता। अगर 800 करोड़ जनसंख्या है दुनिया की तो 400 करोड़ महिलाएं हैं, 400 करोड़ बेटियां हैं, 400 करोड़ बहनें हैं, बेटियां बहनें 400 करोड़ हो गई। ये 400 करोड़ पूजा के लायक है, ये पूरी दुनिया में 1100 रिलीजन में कहीं नहीं है, केवल हमारे यहां। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। नारी तू नारायणी, नर तू नारायण हमने शब्द वेद में नहीं है, नारी तू नारायणी है। इसलिए कहते हैं हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता नहीं है, सबसे प्राचीन संस्कृति नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे सर्वोत्तम संस्कृति है। हां, गुलामी के समय में बहुत सारी कुरीतियां आई, बहुत सारी कुप्रथाएं आ गई। एक बहुत बड़ा झूठ अभी तक चलता रहा, सर्वधर्म समभाव। मैंने एक सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और देश की सभी राज्य सरकारों को नोटिस भी हुआ है। मैंने कहा कि जब धर्म एक ही है तो सर्वधर्म कहां से हो गया? धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। जब धर्म एक है तो सरकारी कागजों में यह क्यों पूछा जाता है कि तुम्हारा धर्म कौन सा है? आप स्कूल में एडमिशन में पूछते हैं आपका धर्म क्या है? अरे भैया धर्म तो एक ही है। जो चीज एक है, जिसका विकल्प नहीं, उसको पूछा क्यों जा रहा है? राशन कार्ड का फॉर्म भरिए, आधार का फॉर्म भरिए, पासपोर्ट का फॉर्म भरिए, नौकरी का फॉर्म भरिए, कोई सा फॉर्म भरे, पूछते हैं आपका धर्म क्या है? अरे जब धर्म एक ही है तो क्यों पूछ रहे? हां, रिलीजन अलग अलग है, पंथ अलग अलग है, तो पंथ पूछो तो बात समझ में आती है। अंग्रेजी में आप रिलीजन पूछ रहे, बात ठीक है। हिंदी में, मराठी, गुजराती में पंथ पूछो, संप्रदाय पूछो, बात समझ में आती है। लेकिन आप पूछ रहे हो धर्म कौन सा है? अरे धर्म तो एक ही है, और धर्म की अलग अलग परिभाषा है। मनुस्मृति में बहुत साफ साफ एक श्लोक है, धर्म क्या है लिखा हुआ है, 10 गुण होते हैं धर्म के। महर्षि पतंजलि ने दिया है, धर्म क्या है? बोले अष्टांग योग धर्म है। अष्टांग योग में 8 एलिमेंट हैं, क्या क्या है उसको पढ़ सकते हैं। जैसे सारे पेड़ एक समान नहीं होते, सारे फल एक समान नहीं होते, वैसे ही सारे रिलीजन भी एक समान नहीं होते। यह बहुत बड़ा फेक नैरेटिव है कि सारे रिलीजन एक समान होते हैं। यह बहुत बड़ा फेक नैरेटिव है सारे पंथ एक समान होते हैं। सारे पंथ एक समान होते तो पूरी दुनिया के 1100 रिलीजन में कहा जाता नारी तू नारायणी, लेकिन 1099 तो इसको मानते ही नहीं है, केवल एक ही मानता है, फिर सारे एक समान कैसे हो गए? अच्छा, एक बात और, हम सब ऊपर वाले को मानते हैं ना? सब लोग आस्तिक बैठे हैं, सब मानते ही होंगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी, ईसाई, सब लोग ऊपर वाले को मानते हैं ना? महिला पेट में कितने महीने रहती है और पुरुष भी कितने महीने रहता पेट में? ऊपर वाले ने भेदभाव किया क्या? लड़का हो या लड़की पेट में 9 महीने रहता है, ऊपर वाले ने भेदभाव किया? ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य हो, दलित पेट में 9 महीने रहता है, ऊपर वाले ने भेदभाव किया? हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई पेट में 9 महीने रहता है, ऊपर वाले ने भेदभाव किया? नहीं किया। इसका मतलब अगर कोई रिलीजन कह रहा है महिला पुरुष एक समान नहीं होते,
अगर कोई किताब कह रही है महिला पुरुष एक समान नहीं होते, तो वो ऊपर वाले की लिखी हुई किताब हो सकती है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। इतनी छोटी सी बात की हम मानते हैं ऊपर वाले को, लेकिन ऊपर वाले की बात नहीं मानते, ऊपर वाले के सिस्टम को समझने की कोशिश नहीं करते। अगर कोई रिलीजन ये कहता है मैं पाक तू नापाक, तो ये ऊपर का रिलीजन है क्या? ये भगवान का आदेश है क्या? अगर किसी किताब में ऐसा लिखा है मैं पाक तू नापाक, ये ऊपर वाला लिख सकता है क्या? ये सब नीचे वालों का खेल है। इसलिए समय आ गया है, युवाओं से मैं आग्रह करता हूं, उठो, जागो, रुको मत जब तक ऊपर वाले का सिस्टम समझ में ना आ जाए। अभी आपके कार्यक्रम में आ रहा था, रास्ते में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक 10 मिनट का ऑडियो रिलीज किया। आज से वो 11 दिन के अनुष्ठान पे जा रहे हैं। क्योंकि आज 12 तारीख हो गई है, 22 को राम मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है राम मंदिर में। और आज का अनुष्ठान वो पंचवटी से शुरू कर रहे हैं, जहां भगवान राम गए थे। पूरी दुनिया में जब गवर्नेंस की बात होती है, तो जो बेस्ट मॉडल कहा गया गवर्नेंस का, वो राम राज्य कहा गया। आखिर कृष्ण राज्य की बात क्यों नहीं होती? या भगवान राम के और भी पूर्वज थे, उनके राज की बात क्यों नहीं होती? शायद पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन भगवान राम के पूर्वज, भगवान राम के पिताजी दशरथ जी के पिताजी महाराज अज के पिता महाराज नाभाग के पिताजी महाराज ययाति, उनके पिता महाराज मनहुष, उनके पिता महाराज अम्बरीश, उनके पिता महाराज प्रसुस, उनके पिता महाराज मरु, उनके पिता महाराज शीघ्रक, उनके पिता महाराज अग्निवर, महाराज सुदर्शन, महाराज शंकर, महाराज रघु, महाराज भगीरथ, महाराज दिलीप, महाराज अंशुमान, महाराज असमंज, महाराज सगर, महाराज असित, महाराज भरत, महाराज रोशंदी, महाराज सुसंदी, महाराज मानधाता, महाराज योनास, महाराज धुंधुमार, महाराज त्रिशंकु, महाराज पृथु, महाराज बाण, महाराज विकुच। ये भगवान राम के पूर्वज हैं, और ये सब राजा हैं। लेकिन इनके पूर्वजों में केवल एक राजा की बात होती है, वो इनके परदादा महाराज रघु की। और कितनी बात होती है? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर। उनके बारे में केवल इतनी बात होती है। लेकिन महाराज राम के बारे में पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ऑक्सफोर्ड में चर्चा हो रही है, कैम्ब्रिज में भी चर्चा हो रही है, जर्मनी में चर्चा हो रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए आज दुनिया में चर्चा हो रही है, उन व्यवस्थाओं को महाराज राम ने अब से हजारों साल पहले लागू कर दिया। एक नारी व्रत, एक पति एक पत्नी का व्रत लेना है, दूसरा विवाह नहीं करना है। इस धरती पे, जिस धरती पे हम रह रहे हैं, सबसे पहले एक पति एक पत्नी का नियम लागू करने वाले भगवान श्री राम हैं। अब चर्चा हो रही है जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। चीन ने 1950 में लागू किया। हम दो, हमारे दो, सबके दो, यह व्यवस्था अब से हजारों साल पहले भगवान श्री राम लागू कर चुके। और आपको ये जानना होगा, भगवान राम ने एक विवाह किया, लक्ष्मण जी ने एक विवाह किया, भरत जी ने एक विवाह किया, शत्रुघ्न जी ने एक विवाह किया। भगवान राम के 2 बच्चे, भगवान लक्ष्मण के 2 बच्चे, भरत जी के 2 बच्चे, शत्रुघ्न जी के 2 बच्चे। ये कोई संयोग नहीं है, ये नीति थी, राम की नीति थी कि नहीं,
हमारे राज्य में सब लोग हम दो हमारे दो फॉलो करेंगे, दूसरा कोई विवाह नहीं करेगा। आज भारत में 2023-24 में अभी चर्चा हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और लागू होना चाहिए तो कुछ बेशरम उसका विरोध कर रहे हैं। और कुछ तो ऐसे बेशरम हैं जो संविधान की शपथ लेकर संसद में गए हुए। संविधान की शपथ क्या लेते हैं? मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, संविधान में द्वारा लिखित चीजों को मैं फॉलो करूंगा, मनसा वाचा कर्मणा। कोई व्यक्ति जीत भी जाए, लेकिन जब तक वो शपथ नहीं लेगा तब तक उसको सांसद नहीं माना जाएगा। कोई व्यक्ति चुनाव जीत भी जाए, जब तक वो शपथ नहीं लेगा तब तक वो विधायक नहीं माना जाएगा। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किसी को नॉमिनेट भी कर दे, जब तक वो शपथ नहीं लेगा तब तक वो मंत्री नहीं माना जाएगा। और शपथ क्या है? मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, संविधान में जो बातें लिखी हैं उसको फॉलो करूंगा। और संविधान क्या कहता है? आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबको एक समान अधिकार मिलेगा। आर्टिकल 15, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16, सबको समान अवसर मिलेगा। आर्टिकल 21, सबको राइट टू लाइफ लिबर्टी है। आर्टिकल 44, देश में वन नेशन वन सिविल कोड होगा। शेड्यूल 3 एंट्री नंबर 20A, पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ होगा। मैं धन्यवाद दूंगा आपके सांसद जी को। आपके सांसद जी ने 2 बार संसद में इस विषय को उठाया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो संविधान की शपथ लेके संसद में खड़े होके यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध करते हैं, जबकि दोनों बातें संविधान में लिखी हुई है। क्या ऐसे लोगों को दोबारा जाना चाहिए क्या वहां पे? ऐसे लोगों का हिसाब करना चाहिए कि नहीं? हिसाब करना पड़ेगा। आम के बगीचे में बबुल का पेड़ अगर पैदा हो जाए, जितना जल्दी उखाड़ के फेंक दीजिए उतना अच्छा है। अगर लंबे समय तक रहेगा उसमें से कांटे निकलेंगे। बबुल का पेड़ जैसे ही दिखाई पड़े तुरंत उखाड़िए, और अगर नहीं उखाड़ेंगे तो याद रखिए कुछ दिन के बाद वो आम के पेड़ को सुखा देगा, क्योंकि बबुल का पेड़ और आम का पेड़ एक साथ नहीं रह सकते। ये नेचर का लॉ है। एक बात और, आम के पेड़ को बड़ा करने के लिए सिंचाई करनी पड़ेगी, गुड़ाई करनी पड़ेगी, निराई करनी पड़ेगी, खरपतवार की सफाई करनी पड़ेगी, पानी भी देना पड़ेगा। बबुल के पेड़ को बड़ा करने के लिए कुछ करना है क्या? अपने आप ही बड़ा होता है। यह भी नेचर का लॉ है। इसलिए यह ड्यूटी है बगीचे की माली की कि जैसे वो कोई बबुल का पेड़ दिखाई पड़े उसको उखाड़ के फेंक दे। ज्यादा देर करेगा बबुल बड़ा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, फिर उखाड़ के फेंकना मुश्किल हो जाएगा। मैंने PIL ही फाइल किया, सरकार को नोटिस है, सरकार जल्दी जवाब देगी, मुझे पूरा विश्वास है। धर्म और रिलीजन एक समान नहीं होते, इसलिए स्कूलों में एक चैप्टर प्रोवाइड किया जाए धर्म और रिलीजन के बीच में अंतर को। रिलीजन वो होता है जिसमें एक ही गॉड हो, एक ही किताब हो, एक ही विचारधारा हो, जो उसको माने वो ठीक, जो ना माने उसकी हत्या भी जायज है, उसको कहते हैं रिलीजन। धर्म किसको कहते हैं? जहां वन गॉड वन बुक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप गणेश जी की पूजा करो तो भी सनातनी, लक्ष्मी जी की करो तो भी सनातनी, शंकर जी की करो तो भी सनातनी, विष्णु जी की करो तो भी, राम भक्त हो तो भी, कृष्ण भक्त हो तो भी, और हम कहते हैं किसी की नहीं हो, आर्य समाजी हो तो भी, आस्तिक हो तो भी, नास्तिक हो तो भी, नवरात्रा व्रत करते हो तो भी, नहीं करते तो भी, मंगलवार व्रत करते हो तो भी, नहीं करते तो भी, जनेऊ पहनते तो भी सनातनी, नहीं पहनते तो भी सनातनी, तिलक लगाते तो भी सनातनी, नहीं लगाते तो भी सनातनी। इसलिए पहली बात, धर्म एक है, पंथ अनेक है, लेकिन दूसरी बात
सभी पंथ एक समान नहीं होते। मैं आज 12 जनवरी को यह बात इसलिए कह रहा हूं, आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। आपको विवेकानंद जी को पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन सोशल मीडिया आप सब लोग यूज करते हैं। फेसबुक पे कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करें जरा। बहुत लोग हैं, सोशल मीडिया यूज करते ही रहते हैं। भगवान की दया से डाटा भी फ्री हो गया, अब तो डाटा भी फ्री हो गया है, तो कम से कम अच्छे विषयों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करिए। अगर आपके 1000 फ्रेंड हैं तो थोड़ा 1000 और बढ़ा दीजिए, 2000 कर लीजिए। आपके फेसबुक पे 2000 फ्रेंड हैं तो 1000 और बढ़ा के 3000 कर लीजिए, 4000 कर लीजिए, 5000 तक लिमिट है, 5000 तक कर ही सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं बढ़ाने के लिए, अगर आप अच्छी बातें नहीं लिखेंगे सोशल मीडिया में, आप अच्छी अच्छी बातें जन जन नहीं पहुंचाएंगे, आप अगर रोशनी नहीं पहुंचाएंगे, वहां अंधेरा पहुंच जाएगा। अंधेरा हटे, अंधेरा छटे, इसलिए आवश्यक है रोशनी पहुंचे, अच्छी बात पहुंचे, तर्कपूर्ण बात पहुंचे, कुरीतियों पे चर्चा हो, कुप्रथाओं पे चर्चा हो, और भारत की संस्कृति क्या थी यह जन जन तक पहुंचे। भारत में कई सारी ऐसी कुरीतियां आई जिन्होंने हमारी संस्कृति को छिन्न भिन्न कर दिया। उदाहरण के लिए, भारत में कास्ट सिस्टम आ गया। वेद पुराण में, भगवत गीता, रामायण में आप मुझे जाति शब्द दिखाइए कहीं पर। हां, वर्ण लिखा हुआ है, आश्रम लिखा हुआ है, 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं, यह तो लिखा हुआ है। जाति दिखाइए मुझे कहीं पे। कास्टिज्म की शुरुआत क्रिश्चियनिटी के साथ हुई है। एक्चुअल में जो जाति व्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है, यह हमारा नहीं है, यह यूरोप वालों का है। हमारे देश में आप ऋषियों के ऊपर रिसर्च करिए और उनके माता और पिता का वर्ण ढूंढने की कोशिश करिए, तो ज्यादातर ऋषियों के माता और पिता अलग अलग वर्ण के हैं, ज्यादातर ऋषियों के। और हमारी तो व्यवस्था ऐसी थी, एक भाई ब्राह्मण कहलाता था, एक भाई क्षत्रिय। हमारी व्यवस्था ऐसी थी, एक भाई दलित, क्या बोलते हैं, वैश्य कहलाता था, एक भाई ब्राह्मण। विश्वामित्र और दशरथ जी एक ही परिवार के, एक ब्राह्मण कहलाए, एक क्षत्रिय कहलाए। भीष्म पितामह, वेद व्यास जी एक ही परिवार के, एक ब्राह्मण कहलाए, एक क्षत्रिय कहलाए। आज समय नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे ऋषियों के नाम, ऋषियों पर रिसर्च करेंगे, मैं ऋषियों का नाम ले रहा हूं, आप लोग कभी इस पर रिसर्च करना तो पता चलेगा माता जी किसी और वर्ण की है, पिताजी किसी और वर्ण के हैं। कभी ऋषियों के माता पिता एक वर्ण के थे ही नहीं। आप चाहे वो महर्षि अंगिरा को उठा लीजिए, महर्षि अक्षुपाद, महर्षि अगस्त, महर्षि अग्निवेश, महर्षि अजाशत्रु, महर्षि अत्रि, महर्षि अष्टावक्र, महर्षि आत्रेय, महर्षि कण्व, महर्षि कपिल, महर्षि कश्यप, महर्षि कात्यायन, महर्षि कृपाचार्य, महर्षि गर्ग, महर्षि घृतमत, महर्षि गोविला, महर्षि गौड़पाद, महर्षि च्यवन, महर्षि जमदग्नि, महर्षि जैमिनी, महर्षि दत्तात्रेय, महर्षि दधीच, महर्षि देवल, महर्षि धौम, महर्षि परशुराम, महर्षि पराशर, महर्षि पुलस, महर्षि भारद्वाज, महर्षि भरूचि, महर्षि भृगु, महर्षि गौतम, महर्षि मैत्रायण, महर्षि याज्ञवल्क्य, महर्षि रैस, महर्षि लोमस, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि वात्सायन, महर्षि वामदेव, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्रवा, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि व्यास, महर्षि शरभंग, महर्षि सुखदेव, महर्षि शुक्राचार्य, महर्षि सत्यकाम, महर्षि जाबाल, महर्षि सुमंत, महर्षि हिरण्यसोम, महर्षि मरीच, महर्षि अंगिरा, महर्षि पुलत, महर्षि शुनक, महर्षि करात, महर्षि भास्कराचार्य, और बाकी छोड़िए। जिस हॉल में बैठे हुए हैं, आर्यभट्ट के पिताजी कौन थे, माताजी कौन थी, रिसर्च कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा दोनों एक वर्ण के नहीं थे। तो हमारे यहां छुआछूत तो था ही नहीं, ऊंच नीच का भेदभाव तो था ही नहीं। ये ऊंच नीच का भेदभाव, छुआछूत का कॉन्सेप्ट, ये बहुत लेटेस्ट है। हमारे यहां बाल विवाह था ही नहीं। बाल विवाह तो मुगलों के समय में आया, क्योंकि जैसे हमारी बेटियां बड़ी होती तो उठा लेते थे। हमारे देश में रात्रि विवाह था ही नहीं। 15वीं शताब्दी के पहले आपको रात में विवाह का एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। चूंकि दिन में विवाह होता था, मुगल उठा लेते थे, रात्रि विवाह शुरू हो गया। हमारे देश में घूंघट प्रथा थी ही नहीं। हमारे कोई किसी देवी देवता कोई घूंघट में है क्या?
नहीं है। गुहर प्रथा मुगलों के समय में आई, बाल विवाह मुगलों के समय में आया, रात्रि विवाह मुगलों के समय में आया। ऐसी कई कुरीतियां आई, लेकिन 400 साल 500 साल कंटिन्यू रही, तो उसके चक्कर में अब हमें लगता है वो तो नॉर्मल बात हो गई। अब एक बहुत ही विशिष्ट कार्य होने जा रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद एक दुनिया का सबसे भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। उस भव्य मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। यह कोई सामान्य मंदिर नहीं है। 500 वर्षों में लाखों जो हमारे पूर्वज जिन्होंने अपना बलिदान किया उस मंदिर के लिए, दुनिया में कोई एक मंदिर बताइए जिसके लिए लाखों लोगों ने बलिदान किया हो। कोई एक मंदिर बताइए जिसके लिए 500 साल तक संघर्ष चला हो। यह हमारे लिए मंदिर से बहुत आगे है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मैं तो कह रहा हूं 22 जनवरी को राम राज्य स्थापना हो रही है। बाईस जनवरी मेरे लिए राम राज्य स्थापना दिवस है, और राम राज्य स्थापना का मतलब यह हुआ धर्म की, जोर से बोलिए, राम राज्य का मतलब है धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। इसलिए मैं पूरे देश में घूम घूम के कह रहा हूं, सड़क खूब बन गए, हाईवे खूब बन गए, एयरपोर्ट खूब बन गए। अब अगले 5 साल तक ऐसे ऐसे कानून बनाइए जिससे धर्म की, ऐसे कठोर कानून बनाइए जिससे अधर्म का, ऐसी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करिए जिससे प्राणियों में, ऐसी नीतियां लागू करिए, ऐसी व्यापार व्यवस्था लागू करिए जिससे विश्व का। और हम आपको बता रहे हैं कि पिछले 10 साल के अंदर 1,500 अंग्रेजी कानूनों को वर्तमान सरकार ने खत्म कर दिया, जिसके सदस्य आदरणीय सेठी जी भी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को। पिछले 10 साल में 1,500 कानून खत्म कर दिए उन्होंने, लेकिन करना अभी बहुत कुछ बाकी है। राम राज्य का मतलब, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मतलब, पूरी की पूरी व्यवस्था हमारी होनी चाहिए। और हमारी क्यों? क्योंकि हमारी व्यवस्था सर्वोत्तम व्यवस्था थी। इसलिए जो 2047 का टारगेट है भारत को विश्व गुरु बनाने का, और प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल का मतलब क्या? हर जगह वोकल फॉर लोकल। ना गुलामी का नाम हो, ना गुलामी के निशान हो, ना गुलामी की परंपरा हो, ना गुलामी की कुरीतियां हो, ना गुलामी की कुप्रथाएं हो, ना गुलामी की पुलिस व्यवस्था, ना गुलामी की न्यायिक व्यवस्था, ना गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था। सब कुछ भारत का, सब कुछ भारतीय हो। राम राज्य का मतलब न कोई दुखी, न कोई दरिद्र, न छुआछूत, सब लोग समान। उसके लिए नियम कानून बनाना पड़ेगा, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, वर्तमान न्यायिक व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था को भी बदलना पड़ेगा। उस पर भी काम हो रहा है। राम राज्य स्थापित करने के लिए रामायण में लिखा है उत्तरकांड में, नहीं दरिद्र को दुखी नहीं ना, नहीं को अबुध न लक्षण ही ना। कोई दरिद्र नहीं है, कोई दुखी नहीं है। राम राज्य स्थापित करने के लिए सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुत नीति। सब लोग परस्पर प्रीति करते हैं, और संविधान का प्रियम्बल भी यही कहता है, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। अगर आप रामचरितमानस के उत्तरकांड को पढ़िए और संविधान को पढ़िए तो कई बार तो ऐसा लगता है संविधान में बहुत सारे जो आर्टिकल है उत्तरकांड से लिए गए।
हम नहीं पढ़ते अलग बात है, हम कैम्ब्रिज वाले चश्मे से पढ़ते हैं या ऑक्सफोर्ड वाले चश्मे से पढ़ते हैं, इसलिए हमको समझ में नहीं आता है लिया कहां से गया। संविधान के लिए तो एक्चुअली अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है। संविधान मतलब संविधान है, कोई अंग्रेजी में इसका शब्द नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब विधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान नहीं होता। लेकिन चूंकि हमारे पास अंग्रेजी में शब्द नहीं, तो हमने इसको संविधान मान लिया, कॉन्स्टिट्यूशन को। जैसे धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, तो हमने धीरे धीरे रिलीजन को ही धर्म मान लिया। हमारे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका अंग्रेजी में शब्द नहीं है। जैसे यज्ञ का अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, योग का अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, धर्म का अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, कर्म का अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, संविधान का अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। तो हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया इंग्लिश से, लेकिन उसका दुष्परिणाम यह दिखाई पड़ने लग गया कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो रही। तो इसलिए बार बार जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, हमें हर चीज वोकल फॉर लोकल, तो समय आ गया है कि भारतीय भाषा सबके लिए पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। और सेठ साहब, संविधान का आर्टिकल 351 कहता है सभी भारतीयों को हिंदी और संस्कृत लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए। यह संविधान कहता है। भारत की संस्कृति को बचाना है तो संस्कृति भाषा का ज्ञान आवश्यक है, और संस्कृति भाषा का ज्ञान आवश्यक है, उसके लिए आवश्यक है कि संस्कृत को सिलेबस में डाल दिया जाए। कई बार मैं सोचता हूं, ये हिंदी पढ़ाते हैं तो हिंदी में प्राइवेट किताब क्यों पढ़ाते हैं? रामचरितमानस हिंदी में है कि नहीं? रामचरितमानस कोई रिलीजियस बुक नहीं है, रामचरितमानस एक धार्मिक किताब है। यह अंतर ध्यान रखिएगा। भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, भारत पंथ निरपेक्ष है। भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, बल्कि भारत एक धार्मिक राष्ट्र है। अगर भारत धर्मनिरपेक्ष होता तो सुप्रीम कोर्ट के जज की कुर्सियों पे यतो धर्मस्ततो जया क्यों लिखा रहता? सुप्रीम कोर्ट के जज जिस कुर्सी पे बैठते हैं उस पे लिखा रहता है यतो धर्मस्ततो जय। जहां धर्म होगा वहां जय होगी। अरे भैया, संविधान का इंटरप्रिटेशन करने वाले यतो धर्मस्ततो जय की कुर्सी पे बैठे हुए हैं और हम कह रहे हैं भारत धर्मनिरपेक्ष है। ऐसे कैसे हो गया? भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं, भारत एक धार्मिक राष्ट्र है। भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं, भारत पंथ निरपेक्ष है। लोगों को पंथ की स्वतंत्रता को है, लेकिन पंथ में भी कितनी, जब तक दूसरे के ऊपर हमला ना हो जाए। हमें बोलने की स्वतंत्रता है, गाली देने की है क्या? जरा बोलिए जरा। बोलने की आजादी है, सच बोलने की या झूठ बोलने की? प्यार से बोलने की या गाली देने की? जो आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन लिखा हुआ है, मतलब हमको अपने तरीके से पूजा पद्धति की आजादी है, हमको रीतियों की आजादी है, कुरीतियों की नहीं। हमको प्रथा की आजादी है, कुप्रथा की नहीं। हमको पंथ की आजादी है, धर्म की आजादी है, धर्मांतरण की नहीं। यह बहुत बड़ा मिथ चल रहा है और आपके झारखंड में खूब हो रहा है। आप किसी एक व्यक्ति को ऐसे रिलीजन में क्यों कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं जो रिलीजन संविधान के प्रियम्बल को नहीं मानता? जिस रिलीजन में कन्वर्जन हो रहा है वो इक्वेलिटी को नहीं मानता, वो जस्टिस को नहीं मानता, वो लिबर्टी को नहीं मानता, वो फ्रेटर्निटी को नहीं मानता, वो यूनिटी को नहीं मानता, वो नेशनल इंटीग्रेशन को नहीं मानता, वो वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानता, वो नारी तू नारायणी को नहीं मानता। फिर उस रिलीजन में कन्वर्जन कैसे हो सकता है? भारत में संविधान के अनुसार घर वापसी की इजाजत तो है, लेकिन धर्मांतरण की इजाजत नहीं है। और यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ रांची विश्वविद्यालय के प्रांगण में कह रहा हूं। यह 2024 का मेरा पहला कार्यक्रम है। पिछले साल 2023 में मैं 115 कार्यक्रम हमारा हुए थे। सैटरडे संडे 104 होता है, कार्यक्रम 115 हुए थे। इस बार 2024 में 125 शायद कार्यक्रम होंगे टोटल।
मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, और रांची की धरती से, भगवान बिरसा मुंडा की धरती से, रांची यूनिवर्सिटी के प्रांगण से, आर्यभट्ट सभागार से यह बात मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से पूछता हूं। मैं जानता हूं यह मेरा वीडियो सुप्रीम कोर्ट के जज तक जाएगा, हाई कोर्ट के जज इसको देखेंगे कि क्या संविधान ऐसे रिलीजन को परमिट करता है जो इक्वेलिटी को मानता ही नहीं? क्या भारत का संविधान ऐसे रिलीजन को परमिट करता है जो महिला पुरुष को एक समान मानता ही नहीं? क्या भारत का संविधान ऐसे रिलीजन को परमिट करता है जो वसुधैव कुटुंबकम नारी तु नारायणी यत्र नारस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता को मानता ही नहीं? इस देश के बुद्धिजीवी, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, नेता, अभिनेता, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज इस पे गंभीरता के साथ चिंतन करें। यह संविधान भारत का है या अमेरिका यूरोप का? जोर से बोलिए जरा। जब यह भारत का संविधान है तो भारतीय संस्कृति को मजबूत करेगा या विदेशी संस्कृति को मजबूत करेगा? अब भारत की संस्कृति है नारी तु नारायणी, भारत की संस्कृति है यत्र नारस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। तो जो रिलीजन नारी तु नारायणी को मानता ही नहीं, महिला को पूजनीय मानता ही नहीं, पूजनीय तो छोड़ो महिला को बराबर भी नहीं मानता, क्या उस रिलीजन को भारत में कन्वर्जन की इजाजत दी जा सकती है क्या? यह इस पे चिंतन होना चाहिए, इस पे गंभीरता के साथ संसद में चिंतन होना चाहिए। भारत का संविधान धर्म पालन का अधिकार देता है, धर्मांतरण का नहीं। भारत का संविधान रीतियों को फॉलो करने का राइट देता है, कुरीतियों को नहीं। भारत का संविधान प्रथा को पालन करने का अधिकार देता है, कुप्रथा को नहीं। और जब आपको रीति कुरीति को समझना है, प्रथा कुप्रथा को समझना है, तो आपको इसको भारत के चश्मे से पढ़ना पड़ेगा, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड या किसी और देश के चश्मे से नहीं। आशा करता हूं कि आप लोग इस बात से सहमत होंगे। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, सारे युवा बैठे हैं, सोशल मीडिया पे आप फेसबुक पे अपने फ्रेंड बढ़ाइए। मैं फेसबुक का नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ट्विटर पे आपको लोग कितने लोग आपको फॉलो करेंगे आपके हाथ में नहीं है, लेकिन फेसबुक पे फ्रेंड बनाना आपके हाथ में है। फेसबुक का उपयोग अपने जैसे सेल्फी वेल्फी के लिए करते हैं वो करते रहिए, लेकिन फेसबुक का उपयोग राष्ट्रवाद के विषयों पे चर्चा करने के लिए बढ़ाइए। फेसबुक पे सवाल लिखना शुरू करिए, फेसबुक पे समस्या, मूल कारण, अस्थायी समाधान लिखना शुरू करें। जिस दिन आप लोग पूरी तरीके से आधे पौने घंटे पर डे इस काम पे लगाना शुरू कर देंगे, सही चीजों को लिखना शुरू कर देंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 2047 में नहीं 2037 में ही भारत में राम राज्य आ जाए। इसलिए मैं आप लोगों से आगे कुछ बोलूंगा, पीछे आप लोग जोरदार बोलिए, अब की बार 400 पार। और ये क्यों कह रहा हूं? आज पहला कार्यक्रम है, समय बहुत ज्यादा है। अभी तक मैंने अंग्रेजी कानूनों पे अपना वक्तव्य केंद्रित किया था। 1,500 कानून सरकार ने खत्म कर दिए हैं, 250 कानून बचे हुए हैं। आशा करता हूं अगली बार जब संजय सेठ जी जाएंगे लोकसभा में, तो अगले लोकसभा तक वो भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन अब मैंने अंग्रेजी कानूनों को छोड़ दिया, अब मैंने 50 कांग्रेसी कानूनों की लिस्ट बनाई है। क्यों? क्योंकि जितना महापाप अंग्रेजों ने कानून बना बना के किया था, उससे बड़ा महापाप कांग्रेस ने किया है। नेहरू जी ने भी किया है, इंदिरा ने भी किया है, राजीव गांधी ने भी किया है, नरसिम्हा राव ने किया है और मनमोहन सिंह ने भी किया। जाति का जहर घोलने के लिए, भाषा का जहर घोलने के लिए, क्षेत्र का जहर घोलने के लिए, अगड़े पिछड़े के आधार पर बांटने के लिए, हिंदू मुसलमान को बांटने के लिए एक नहीं 50 कानून बनाए। तो 50 कानूनों के कार्यक्रम
आज भी शाम को मैं जमशेदपुर से शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं नेहरू जी के 5 कानूनों की बात करूंगा। कल धनबाद आईआईटी में इंदिरा जी के 5 कानूनों की बात करूंगा। स्वामी जी बैठे हुए हैं। कल दोपहर में बोकारो में राजीव गांधी के 5 कानूनों की बात करूंगा। इसके बाद मेरा खंडवा में कार्यक्रम है परसों, वहां नरसिम्हा राव के 5 कानूनों की बात करूंगा। उसके बाद बुरहानपुर में मेरा कार्यक्रम है नरसों, वहां पे मनमोहन सिंह के 5 कानून। तो 25 कानूनों की चर्चा मैं करूंगा 2024 में। 125 जिलों में जाऊंगा, 25 कानूनों की चर्चा करूंगा। और यह कानून खत्म करना इसलिए जरूरी है, इन कानूनों को खत्म किए बिना भारत में जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, अगड़ावाद, पिछड़ावाद, ये बात वो बात वो बात, ये खत्म नहीं हो सकता। सबसे पावरफुल चीज होती है कानून। भारत में कानून का राज है और कानून ही घटिया है और जानबूझ के घटिया कानून बनाए गए। 25 से ज्यादा कांग्रेसी कानूनों को मैंने चैलेंज किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहे, उसलिए एक एक कानूनों की चर्चा करता रहूंगा। अब मैं आगे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप पीछे जोरदार बोलिए। राजकमल जी माइक निकाल दीजिए जिससे पीछे आवाज आती रहे। आप लोगों से भी आग्रह, अगर आप लोग भी बोल सकें। कोई कह रहा हूं, हमने 400 पार किया नेहरू जी को, उन्होंने 5 घटिया कानून बना दिए। 1984 में हमने 400 पार किया राजीव गांधी को, 1984 में कानून घटिया बनाया। 1985 में उन्होंने सिटीजनशिप एक्ट बदल के घुसपैठियों के पक्ष में कानून बनाया। 1986 में साहबानों का फैसला पलट दिया। तो मैंने कैसे कैसे पाप किए उस पर बाद में चर्चा करूंगा। बस मैं मोटा मोटा कहता हूं, गुलामी का नाम मिटाने के लिए, अरे बोले भाई अपनी बात 400 पार, गुलामी का नाम मिटाने के लिए, गुलामी का निशान मिटाने के लिए, गुलामी की कुरीतियां खत्म करने के लिए, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म करने के लिए, घुसपैठियों को भगाने के लिए, धर्मांतरण रोकने के लिए, जनसंख्या विस्फोट रोकने के लिए, समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए, गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलने के लिए, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलने के लिए, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलने के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत में राम राज्य स्थापित करने के लिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम इसलिए कह रहा हूं, राम मंदिर के बाद मथुरा मुक्त कराना है।